नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में द स्फीयर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने द स्फीयर की डेफिनेशंस, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी। यानी कोई प्लेन है वो पासेज थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी यानी कोई प्लेन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी से पास करता है। और ये प्लेन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उनको ए बी और सी पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो ये पॉइंट है ए, हमें मान लेते हैं कि जो प्लेन है, प्लेन कट्स जो पॉइंट है ए बी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो अल्फा 0 0 हो जाएगा। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे मानेंगे तो जो एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा तो ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो अल्फा 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, बी के हो जाएंगे क्योंकि बी है बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो बाई एक्सिस पे करेगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0 बीटा 0। और ठीक इसी तरह सी पॉइंट पर करेगा इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर जो पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जेड एक्सिस पर होगा, जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 गामा। तो ये कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब प्लेन इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो आपने पढ़ा होगा जो प्लेन की इक्वेशन है वो प्लेन की इक्वेशन में पढ़ा होगा, जब कोई प्लेन इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा। क्लियर है, तो इस तरह की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और दी हुई है कि यहाँ पर ये जो प्लेन है वो ए बी और सी से पास करता है। ठीक है, जब ये ए बी और सी से पास करेगा तो ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम ए बी और सी को एक्स बाई जेड की जगह पर रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है प्लेन की वो सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ एक्स बाई जेड की जगह पर ए बी सी रख देते हैं। ठीक है, तो ए बाई अल्फा प्लस वाई की जगह पर बी रख देते हैं, बी बाई बीटा, और जेड की जगह पर सी रख देता हूँ, सी बाई गामा हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, ये पहली लाइन हो गई। ठीक है, अब सेकंड लाइन देखो, सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी इज। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, हमको ये फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो हमको क्या है, जो स्फीयर है हम सेंटर का लोकस तब फाइंड कर पाएंगे जब स्फीयर की हम इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो हमको स्फीयर ओ ए बी सी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन की आपने जनरल इक्वेशन देखी है, स्फीयर की जनरल इक्वेशन देखी थी आपने पिछले वीडियो में, ये होती है स्फीयर की जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy और 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमने इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख ली स्फीयर की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कहा गया है कि स्फीयर ओ ए बी सी, यानी स्फीयर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का मतलब है यहाँ जो ओ है वो ओरिजिन को डिनोट करता है। कहीं भी ओ यहाँ पर ऐसे 3D जियोमेट्री में ओ ओरिजिन को डिनोट करता है। ठीक है, और ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पॉइंट पहले ही दिया हुआ है ए। ठीक है, और एक यहाँ पर कहा था कि प्लेन इंटरसेक्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ए पॉइंट पर, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट होगा ए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फा 0 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा ए अल्फा 0 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ ए बी, तो बी भी यहाँ पर दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स यानी बी बाई एक्सिस पर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बी है 0 बी 0, यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर सी है और सी के कोऑर्डिनेट भी हैं, सी के हैं 0 0 गामा। आप यहाँ से समझो, यहाँ से कहा गया है कि स्फीयर ओ ए बी सी, इसका
मीनिंग है कि जो ये स्फीयर है, जो भी स्फीयर है वो पॉइंट ओ, ए, बी और सी से पास होता है। यानी ये चारों जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से ये पास होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रहा है। पहला पॉइंट ये है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। हमने देखा था कि जब ओरिजिन से पास हो रहा हो, स्फीयर पासेज थ्रू ओरिजिन, तो जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन में जो डी की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये जो डी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू 0 लिख देते हैं, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू 0, क्योंकि डी की वैल्यू तो हो गई 0। अब देखो इस पॉइंट से पास होता है, तो जो ये पॉइंट होंगे, जब हम इन पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह पर रखेंगे अल्फा 0 0 को, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड की जगह अल्फा 0 0 रख देते हैं, तो एक्स की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा, वाई और जेड की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक इसी तरह ये टर्म भी 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2u और एक्स की जगह पर अल्फा लिखना है इज इक्वल टू 0। अल्फा यहाँ कॉमन आएगा सबसे पहले तो, ठीक है, अल्फा प्लस 2u, तो यहाँ पर अल्फा इस 0 में चल जाएगा। अब यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो u की वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हमें b जे 0 b 0 है, ठीक है, 0 बीटा 0, इसको इस इक्वेशन में लिखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि जो स्फीयर है वो भी इस पॉइंट से पास होता है। तो इसी तरह हमको ठीक इसी तरह v की भी वैल्यू मिल जाएगी माइनस बीटा बाई 2, जब हम जैसे हमने यहाँ अल्फा 0 0 को रखा है। ओके, और इसी तरह यहाँ पर गामा 0 0 गामा को रखेंगे इक्वेशन में, तो हमको w की वैल्यू मिल जाएगी माइनस गामा बाई 2। ठीक है, हमको इस इक्वेशन में u v w, इस इक्वेशन में डी की तो वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर u v w की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस गामा बाई 2। इन वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं u b और w की जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। u की जगह पर रखेंगे तो यहाँ माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई और माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। इस तरह हमको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो आगे यहाँ पर अब देखो, आप जानते हो, अभी आपने देखा था पिछले वीडियो में कि जो स्फीयर होता है उसकी इक्वेशन दी हुई होती है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना काफ़ी जरूरी है, इसका एग्जाम्पल्स में काफ़ी यूज होता है। तो इस इक्वेशन में जो यू वी डब्ल्यू होता है, इसका नेगेटिव यानी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है। ठीक है, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ भी हमने इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, ये वाली जनरल इक्वेशन, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू थे। ठीक है, तो जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अब u की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और गामा बाई 2, तो u वी डब्ल्यू की जगह यहाँ लिख देंगे हम, तो अल्फा बाई 2 माइनस से माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बीटा बाई 2 और गामा बाई 2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। देखो कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमको लोकस ऑफ सेंटर फाइंड करना है, तो लोकस फाइंड करने के लिए हमको इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हम एफ जी और एच के इक्वल मान लेते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को, जहां पर एफ की वैल्यू होगी अल्फा बाई 2। हम केवल लोकस फाइंड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको याद रखना है कि हम ऐसा करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं आपको ये मेथड याद रखना है। अब जी की जगह पर बीटा बाई 2 रख देंगे और एच की जगह पर गामा बाई 2 रख देंगे। ठीक है, तो हमको जो अल्फा की वैल्यू है वो 2f मिल जाएगी। यहाँ से केवल हमने एफ जी एच माना है केवल। ठीक है, यहाँ 2g मिल जाएगी बीटा की, एच की वैल्यू नहीं, गामा की वैल्यू 2h मिल जाएगी। अब जो ये वैल्यूज मिली है, ठीक है, ये वैल्यूज मिली है अल्फा बीटा और गामा की। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज मिली है, इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख देंगे अल्फा बीटा गामा की जगह पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बाई अल्फा था तो ए बाई 2f हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर देख लो वापस, बी बाई बीटा है तो बी बाई 2g हो जाएगा, सी बाई 2h हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो ये 0 में चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी ए बाई एफ प्लस बी बाई जी प्लस सी बाई एच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर हमको सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम थोड़ी मिस्टेक कर गए शुरू में।
यहाँ पर 1 आएगा 0 की जगह, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 में चल जाएगा, ये 2f 2f 2g, इधर लिख देता हूँ मैं, a बाई एफ प्लस b बाई जी प्लस c बाई एच इज इक्वल टू 2। यहाँ पर वापस ध्यान दे लेना, जो इक्वेशन होती है मैंने गलती से 0 लिख दिया था, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, x बाई अल्फा बाई बाई बीटा जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दी, ठीक है, यहाँ पर 2f 2g 2h रख दी हमने वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो f g h यहाँ पर मिल गया 2, ठीक है। तो इस तरह हो गया यहाँ पर। अब देखो हमको जब लोकस फाइंड करना है तो जो लोकस होता है हमेशा ध्यान रखना, हम लोकस एक्स वाई जेड की फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो एफ जी एच की जगह हम रेस्पेक्टिवली यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख देंगे, जैसे ए बाई एक्स प्लस बी अपॉन बाई सी अपॉन जेड। तो ये हमको सेंटर का लोकस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया सेंटर का लोकस। तो इस तरह ये एग्जाम्पल हो गया। फिर से देख लो, सबसे पहले तो हमने प्लेन कट कर रहा था क्योंकि इन पॉइंट्स पर, तो इन पॉइंट्स से हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, एक्स वाई अल्फा इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं प्लेन की, एक्स वाई अल्फा प्लस बाई बाई बीटा जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक इसी तरह फिर यहाँ पर ये जो प्लेन है यहाँ पर दिया हुआ था ए बी सी से पास होता है, तो हमने एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी लिख दिया। फिर हमने स्फीयर की जनरल इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्फीयर का हमको सेंटर का लोकस फाइंड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर था ओ ए बी सी, इसका मतलब है कि जो स्फीयर है ओ ए बी सी से पॉइंट होता है। ओ का मतलब था यहाँ पर ओरिजिन, ए बी सी पॉइंट पहले हम देख चुके थे, यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट, ओके। इन पॉइंट से हमने यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जानते हैं हम, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो और यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई थी, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, हमने यहाँ पर लिख दी इन वैल्यूज को, तो हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन वैल्यूज को हमने मान लिया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट है एफ जी एच, तो एफ इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, जी इज इक्वल टू बीटा बाई 2, एच इज इक्वल टू गामा बाई 2 हो गया, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई। फिर इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख दिया अल्फा बीटा गामा की जगह पर, तो यहाँ पर 2f 2g 2h हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की जगह पर हमने 2f 2g 2h लिख दिया, तो हमको ये मिल गया, और a बाई एफ बी बाई जी सी बाई एच इज इक्वल टू 2 मिल गया। इस तरह हमको ये इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या है कि ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, यहाँ पर एक स्फीयर है और यहाँ पर कहा गया है कि ये कांस्टेंट रेडियस के का है, ठीक है, इसकी रेडियस के है, पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का है कि ये ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, यानी और ओरिजिन को ओ से डिनोट कर देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0, एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एबीसी। देखो यहाँ पर कहा गया है कि मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ये स्फीयर है कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन ए बी और सी पॉइंट पर मिलता है, यहाँ पर यानी पास करता है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था कि ओ ए बी सी यानी ओ से पास होता है, और यहाँ पर कहा गया है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से, और यहाँ पर भी ऐसा ही था, ए बी और सी से पास हो रहा था। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे यहाँ भी, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ था कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ पर कहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी और सी से पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए पॉइंट है यानी ये एक्स पे लाई करेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पर वाई पे भी लाई कर सकता है या जेड पे भी कर सकता है, लेकिन हम रेस्पेक्टिवली यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई और जेड होता है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर ए बी सी है, तो एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, बी पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, सी पॉइंट जेड एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट से पास करता है। अब ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वहां जैसे एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी तो कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 होगी, जेड कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस है इस पर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फा 0 0, अल्फा मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बी पर होंगे अल्फा 0 बीटा 0, क्योंकि ये बी से भी पास हो रहा है। सी पर होंगे 0 0, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम, तो ये इन पॉइंट से पास करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि हमने यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये जनरल इक्वेशन लिख ली थी, ठीक है। ये पॉइंट, अब ये स्फीयर था, ये स्फीयर ये ओरिजिन से पास हो रहा था,
ठीक है। जब ओरिजिन से पास होता है तो हम देख चुके हैं कि ओरिजिन से जब पास होता है तो डी की वैल्यू जीरो हो जाती है। हमने समझा भी है कि डी की वैल्यू क्यों जीरो होती है, ठीक है। तो डी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब डी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गई तो यहाँ पर हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो हो गई थी, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, जब ये स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है तो इस इक्वेशन में जो पॉइंट है इनको हमने रखा एक्स वाई जेड की जगह। एक्स की जगह अल्फा रख दिया, वाई की जगह जीरो रख दिया, जेड की जगह जीरो रख दिया। तो हमको ये मिल गया क्योंकि वाई और जेड तो जीरो हो गए और ये भी जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर हमको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो u की वैल्यू माइनस अल्फा बाई 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह जब हमने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसे w की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो हमको u v w की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब हम u v और w की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे u v और w की जगह पर माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस गामा बाई 2, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे ये इक्वेशन मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि ये इक्वेशन तो हमको मिल गई। जब जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन दी हुई होती है, तो जनरल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ये जनरल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में u v और w है, ठीक है। तो इनके जो नेगेटिव होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं, अभी पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर माइनस u माइनस v माइनस w सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ये जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2u, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ y का कोफिशिएंट देखो 2v है, यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस b, z का कोफिशिएंट इधर है 2w, ठीक है, और यहाँ है माइनस गामा। तो यहाँ u की वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा बाई 2, v की वैल्यू हो जाएगी माइनस बीटा बाई 2 और w की वैल्यू हो जाएगी गामा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं हम, तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ओके। तो यहाँ पर u v w की जगह लिख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और गामा बाई 2 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है। यहाँ पर जो स्फीयर है वो कांस्टेंट रेडियस के की है, ठीक है, यानी इसकी जो रेडियस है वो के है। अब देखो रेडियस क्या होता है, हमने देखा है रेडियस, जो रेडियस होती है, ठीक है, हम इनको एक्सप्लेनेशन से द स्फीयर की पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जो रेडियस होती है उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आर की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू, एक बार और देख लो, रूट, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और इसके ऊपर है रूट। अब देखो ये डी की वैल्यू तो 0 हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब u v और w की वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पर। तो u की वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख दो माइनस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई 4, वी स्क्वायर का बीटा बाई 4 बीटा स्क्वायर बाई 4, इसका गामा स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और रूट लग जाएगा ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। 4 कॉमन आ रहा है, ये तो रूट में रह जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको वो ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियस की वैल्यू क्या है के है, ठीक है। तो यहाँ पर अब के लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमको यहाँ पर ये मिल गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अपॉन में 4 है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमको जब दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो इस सेकंड इक्वेशन हम इसको बोल देंगे। अब देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिले हैं अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ दिस सेंट्रोइड
सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, यानी ये हमको प्रूव करना है कि इसका लोकस ये हो जाएगा, किसका, जो ट्रायंगल बनेगा एबीसी। एबीसी किससे बनेगा, जो पॉइंट से ए बी सी, इससे ट्रायंगल बनेगा एबीसी, और उसके सेंट्रोइड का यहाँ लोकस ये मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। पिछले एग्जाम्पल में हमने जो सेंटर था स्फीयर का, हमसे पूछा गया था सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ एबीसी, है ना। तो यहाँ पर सेंटर था, उसका लोकस फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, और हमको ये कोऑर्डिनेट फाइंड हुए थे, इससे हमने यहाँ पर लोकस फाइंड किया था। ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखो ये ट्रायंगल हो जाएगा, यहाँ बना देता हूं मैं इस ट्रायंगल, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा ए बी एंड सी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा 0 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा 0 0। बी के कोऑर्डिनेट्स है 0 बीटा 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और गामा, ठीक है। और देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड देखो, जब जैसे इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, और जो लाइन ड्रॉ की है, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो इस लाइन को ये बाइसेक्ट करती है, यानी आधा आधा बांट देती है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर। इसी तरह यहां से हमने ड्रॉ की, ये भी इसको आधा आधा बांट देती है, और फिर यहां से ड्रॉ की, यानी हम इसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यानी 1:1 में डिवाइड कर देती है ये लाइन, ये सभी लाइन, ये लाइन बीसी को बाइसेक्ट करती है, ये वाली लाइन ए बी को बाइसेक्ट करती है, हम इनको मीडियन बोलते हैं। और ये जो मीडियन ट्रायंगल में जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। ये सेंट्रोइड हो गया। अब हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देखो एक तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप जानते हो, ये जो पॉइंट है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स हम देख चुके हैं पिछली क्लासेज में, हम इसके कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा β/2, इसका हो जाएगा γ/2, ठीक है। और अभी हमको एक तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त था ही, ठीक है। तो देखो जो सेंट्रोइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब हमको ये याद रखना पड़ेगा, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हम यानी हमारे पास रेशियो है ये पॉइंट से, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली हम जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम देखो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एफ, एक मान लेते हैं जी और एक एच, ठीक है। तो एफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से देखना। जैसे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं मान लो x1 y1 z1, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। एक होता है यहाँ x2 y2 z2, इसी तरह एक कोऑर्डिनेट होता है x3 y3 z3, इसका a b और c का। तो एक कोऑर्डिनेट हमको इसका f की वैल्यू क्या मिल जाती है, हमको यहाँ पर 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी जैसे a का कोऑर्डिनेट ये होता, b के ये होते और c के ये होते। तो हमको जो इस ट्रायंगल है उसका जो ये कोऑर्डिनेट है f, इसकी वैल्यू हमको ये मिल जाती। अब यहाँ देखो x1 की जगह पर क्या है, अल्फा 1/3 अल्फा, और x2 की जगह पर क्या है, x2 की जगह पर यहाँ क्या है 0, ठीक है। x2 की जगह पर क्या है 0, और यहाँ भी 0 है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा अल्फा/3, ठीक है। इसी तरह हम जी का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जी का भी हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे 1/3 y1 प्लस y2 प्लस y3। तो इसी तरह हम फाइंड करते जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर β/3, और एच की वैल्यू हमको मिल जाएगी γ/3। तो इस तरह हमको मिल जाएगी यहाँ पर। तो हमको इस तरह जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल गए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3f, ये 3 उधर चल जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3g, 3 इधर आ जाएगा, और गामा की वैल्यू हो जाएगी 3h। क्लियर है। इन वैल्यूज को, जो ये वैल्यू मिली है हमको, इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो ये वैल्यू मिली है इन सभी वैल्यूज को हम
इस इक्वेशन में लिख देंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू मिली है इनको हम इस इक्वेशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 3f का स्क्वायर प्लस 3g का स्क्वायर प्लस 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 मिलेगा यहाँ पर जो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमको मिला है ये है सेंट्रोइड का लोकस। अब देखो लोकस क्या है कि जनरली एक्स वाई और जेड की फॉर्म में होता है, तो हम एफ जी और एच की जगह पर एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो हमको ये लोकस मिल जाएगा किसका, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये लोकस हमको मिल जाएगा। तो इस तरह हमसे जो पूछा गया था लोकस, तो इस तरीके से हमने फाइंड कर दिया। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देख लिए द स्क्वायर से रिलेटेड। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।